आज हम यहाँ पर कक्षा 10 हिंदी के अध्याय 2 वात्सल्य भाव के कवितावली खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहले तो पहला प्रश्न है, सखी प्रातःकाल किसके द्वार पर जाती है? तो सखी प्रातःकाल राजा दशरथ के द्वार पर जाती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव कौन विहार करता है? तो उत्तर है, तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव राम का बाल रूप विहार करता है। अब हम यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, सखी ठगी सी क्यों रह गई? उत्तर है, सखी महाराज दशरथ के द्वार पर एक कार्य से गई थी। उस समय वहाँ पर महाराज दशरथ अपने पुत्र को गोद में लेकर बाहर आए। उस बालक की सुंदरता को देखकर सखी को ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ कोई मुझसे छीन रहा है। इसी कारण सखी उस दुख हरने वाले बालक को देखकर ठगी सी रह गई। तो ये है यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न देखेंगे, माताएं राम की कौन सी चेष्टाओं से प्रसन्न होती हैं? उत्तर देखेंगे हम यहाँ पर, राम कभी चंद्रमा को लेने की जिद करते हैं, कभी दीवार में लगे शीशों में अपना प्रतिबिंब देखकर भयभीत हो उठते हैं, कभी करताल बजाकर नाचने लगते हैं, कभी रोष प्रकट कर हठ पूरा कराने की कोशिश करते हैं। राम की इन चेष्टाओं को देखकर माताएं प्रसन्न होती हैं। तो ये है यहाँ पर दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखेंगे यहाँ पर हम। तो तीसरा प्रश्न है, बालक राम के मुख का सौंदर्य कैसा है? तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे इसका हम, बालक राम का मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है, आंखें खंजन पक्षी के समान या नील कमल के समान है, दांतों की बनावट जूही की कली के समान एवं उनकी चमक बिजली के समान, अधर आम्र पल्लव के समान है, मुखमंडल की शोभा उनकी घुंघराली लटें और बढ़ा देती हैं। अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला है, तुलसीदास ने बालक राम के किस स्वभाव का चित्रण किया है? तो उत्तर देखेंगे, तुलसीदास ने कवितावली में बालक राम की बाल लीलाओं का विस्तृत एवं मनोहारी चित्रांकन किया है। बालहट, बाल स्वभाव, बाल जिज्ञासा, बाल कौतूहल का उनके काव्य में विशद वर्णन देखने को मिलता है। वात्सल्य के अंतर्गत शिशु स्वरूप के सौंदर्य की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संदर्भ में तुलसीदास ने शिशु सौंदर्य की निर्झरणी ही अपने काव्य में प्रवाहित कर दी है। तो ये है यहाँ पर पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, तुलसी ने बालहट का स्वाभाविक चित्रण किया है, इस उक्ति को पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे, तुलसी के काव्य में बालहट का स्वाभाविक चित्रांकन हुआ है। बालक राम के मन में अन्य बालकों के समान चंद्रमा को लेकर स्वाभाविक आकर्षण है। स्वयं की परछाई देखकर कौतूहल एवं जिज्ञासा का भाव बालक राम के मन में भी पैदा होता है। कभी कभी तो वे स्वयं की प्रतिछाया से भयभीत भी होते हैं। चंद्रमा के लिए हठ एवं परछाई से डरने का उदाहरण दृष्टव्य है। कबहु शशि मांगत आरी करे, कबहु प्रतिबिंब निहारी डरे। बालक राम जब एक बार चंद्रमा के लिए हट कर लेते हैं तो न मिलने पर वह बहुत देर तक रूठे भी रहते हैं। उनकी अधिकतर जिद माताएं पूरी करती हैं। तुलसीदास जी उनके बालहट के संबंध में लिखते हैं कि कबहु ऋषि आई कहे हटिके, पुन लेत सोई जेहि लागी अरे। तो ये है यहाँ पर दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इस प्रकार आपको अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लेना है, नोट कर लेना है, याद कर लेना है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, और यदि आप कक्षा 10 हिंदी के अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।